नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीपल देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। पीपल देव की पूजा का बैसाख और ज्येष्ठ माह में खास महत्व होता है। वैसे तो हर माह में पीपल देव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ और बैसाख माह में इसका विशेष महत्व है। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है और आप पीपल की पूजा करने नहीं जा सकते, तो आप पीपल देव की कहानी अवश्य पढ़ें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय अवश्य लिखें। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देवता नियम व हर रोज पीपल की पूजा करते थे। वे तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे। चाहे जितना भी समय बीत जाए, वे खाना पूजा पाठ करने के बाद ही खाते थे। वे बहुत ही श्रद्धा भाव से पीपल देव की पूजा किया करते थे। जब ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे तो पीपल में से एक आवाज सुनाई देती थी, ए ब्राह्मण, मांग जो मांगना है। ब्राह्मण उस आवाज को सुनकर घबरा गया और कहा, यह आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर आ गया और दिन ही रात इसी सोच में रहते रहते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो और आप बहुत कमजोर होते जा रहे हो। क्या मैं तो आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आप इतने उदास क्यों रहते हो। ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि जब भी मैं पीपल देव की पूजा करने जाता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं पीपल देव हूँ, मांगो जो मांगना है। ये आवाज कहाँ से आती है मुझे पता नहीं चला। फिर ब्राह्मणी ने कहा कि पीपल देव में भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का वास होता है। तो फिर ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी से बोले कि मुझे आप ही बताओ मैं क्या मांगू। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप उनसे कह दो, मुझे 16 साल की गद्दी, 1000 लाख की माया दे, पोते पोती का परिवार दे और सारा सुख दे। आप ये सब बोल देना। ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही बोल दूंगा। फिर सुबह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करने गए। वे पूजा कर ही रहे थे कि पीपल में से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मांग जो मांगना है। ब्राह्मण देवता बोले, मुझे 16 साल की गद्दी दे, 1000 लाख की माया दे, पोते पोती का परिवार दे और सारा सुख दे। फिर पीपल देव सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा है, लेकिन इसने तो मुझसे बहुत कुछ मांग लिया। अब इस ब्राह्मण ने जो मांगा है मुझे देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मेरी नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है। तो फिर पीपल देव ने ब्राह्मण से कहा, जैसा तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर को चल दिए। ब्राह्मण देव चलते चलते सोचते जा रहे थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा है, लेकिन पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। वह ब्राह्मण सोचते सोचते अपने घर से आगे निकल गए। तो ब्राह्मणी ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई कि आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने घर को भूल गए। तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि मेरा घर तो यहाँ है। तब ब्राह्मण देव ने मन में सोचा कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा था, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। वह ब्राह्मणी से बोले, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं, पीपल देव ने हमें सब कुछ दिया है, आप अंदर आकर तो देखिए। तब ब्राह्मण देव अंदर गए और देखा वहाँ उनके पोता पोती खेल रहे थे। उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। तब ब्राह्मण देव ने पीपल देव को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। और ब्राह्मण देव ने कहा, भगवान, मैंने जो भी मांगा आपने तो उससे भी ज्यादा दिया है। फिर ब्राह्मण देव ने अपने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग पीपल देव की पूजा अवश्य करें। वैसे तो हर माह में पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिस माह में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है, इसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, जैसे ब्राह्मण देव पर कृपा की, ऐसे सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।